जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज के इस क्लास में मैथ के टोटल 15 प्रश्न लिए गए हैं। पूरा क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और ये आप लोगों का सैनिक सीरीज का 6वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले आप लोगों का सैनिक सीरीज में 5 क्लास मैथ का चल चुका है, तो वो क्लास भी आप लोगों को देखना चाहिए। और ये आप लोगों का इसमें 15 क्लास चलेगा सैनिक सीरीज में, ठीक है ना। तो आप लोगों का पेपर जून महीने में कराया जाएगा, अग्निवीर का पेपर देने जाने से पहले ये पूरा 15 क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। है आपके सामने सबसे पहला प्रश्न दिया है, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और आप लोगों को लास्ट में बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि 15 के प्रथम 5 गुना का औसत क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के प्रथम 5 गुना का औसत पूछ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। और ये आप लोगों का लाइव क्लास नहीं है, ठीक है ना, प्रीमियर क्लास है। जैसे कभी कभी नेटवर्क नहीं चल पाता है, जिसके कारण मतलब जब लाइव नहीं हो पाएगा तो हम लोग हर रोज शाम को 3 बजे प्रीमियर क्लास चला दिया करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बता दो। 15 के प्रथम 5 गुना का औसत पूछ रहा है ना मेरे भाई, 15 का प्रथम पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका 15 गुने 1 हो जाएगा, उसके बाद से फिर 15 गुने 2 हो जाएगा। ऐसे कर करके कहां तक जाएगा। 15 के प्रथम ये हो गया 5 गुना तक बोला है, तो आपका कहां तक जाएगा, 15 गुने 5 तक जाएगा। तो अब हम लोग को औसत निकालना है, यहां पर औसत बोला गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 15 का नाम 15 हो जाएगा और लास्ट वाला देख लेंगे। 15 पच्चे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ऐसा हम लोग क्यों किया है, क्योंकि मेरे भाई पहले आपका 15 आएगा, फिर 15 दूना 30 आएगा, फिर 15 तिया 45 आएगा। मतलब जैसे यहां पर आपका 15 आ गया, फिर आपका 30 आ गया, फिर आपका 45 आ गया। तो मेरे भाई देखो अंतर समान है, सभी में 15-15 का अंतर आएगा। और जब अंतर समान रहता है और हम लोग को औसत निकालना रहता है तो पहली संख्या को लेते हैं और अंतिम वाले संख्या को लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़कर और 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या करना है, 5 5 10 का 0 हासिल बचा 1, 7 और 1 8 हासिलवा 1 9 हो जाएगा। और आपका बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है ना। अब 90 को 2 से काट सकते हो 45 बार में, तो इसका औसत क्या आ गया, 45 आ गया। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को करना क्या है, जब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि 15 के प्रथम 5 गुना का औसत या 5 के प्रथम 10 गुना का औसत, ऐसा जब भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 15 का गुना 5 बोला ना, 15 ले लेना है और 15 गुने 5 मतलब 75 ले लेना है और 2 से भाग कर देना है दोनों को जोड़कर। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। आप लोगों को पूरा 15 प्रश्न देखना है और लास्ट में जरूर बताना है कि आपका इन 15 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका यहां पर है कि किसी संख्या का 4 गुना करके 2 जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। यहां पर संख्या नहीं दिया है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और थोड़ा सा बस दिमाग लगाओगे ना तो तुरंत इसको हल कर दोगे। बोला जा रहा है कि किसी संख्या का, हमको संख्या नहीं पता है ना तो हम यक्ष मान लेंगे, और बोला है कि उसका 4 गुना करना है, तो यक्ष का 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अभी प्रश्न में जो बोला है वही मैं लिखा हूं, किसी संख्या का बोला है तो हम यक्ष मान लिया है और इसी का 4 गुना करना था, तो यक्ष का 4 गुना किया है तो 4 यक्ष हो गया है। अब बोल रहा है कि 2 जोड़ने पर इसमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है, प्लस कर देना है। इतना करने पर कितना प्राप्त होता है, 22 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसको बराबर के उस साइड में ले जाते हैं, 22 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, तो अब हम लोग आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा कि वह संख्या क्या है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 4 यक्ष आपका इधर रहेगा ही रहेगा और बराबर 22 यहां पर है तो 22 को रहने दो और प्लस 2 को बराबर के जब उस साइड में ले जाओगे तो ये -2 हो जाएगा। यहां पर क्या यक्ष आप 4 यक्ष आपका रहेगा ही रहेगा, 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा। अब यक्ष को इधर रहने दो और यहां पर आपका 20 है तो 20 रहने दो। अब 4 को आप बराबर के उस साइड में ले जाओ और जैसे ही 4 बराबर के उस साइड में जाएगा, इधर गुड़े में है तो यहां पर बट्टे में हो जाएगा। अब 4 बचे का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
तो यक्स का मान आपका 5 आ गया। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसका जब 4 गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो देख लो, ये आपका 5 है, ठीक, और 5 का कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। तो 5 गुणे 4 मतलब 5 का जब 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। और 20 में कितना जोड़ना था, 2 जोड़ना था। तो 20 में जब हम लोग प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। और देखो वही बोला था कि हाँ 22 प्राप्त होना चाहिए, तो ये आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि ये प्रीमियर क्लास है। जैसे नेटवर्क सही होगा तो 3 बजे आप लोग का लाइव क्लास भी चलेगा। बस मैं इसलिए लगातार अब क्लास चला रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं कि पेपर के लिए अभी टाइम नहीं बचा है, तो अगर लाइव नहीं भी चल पाएगा तो आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर चलता रहेगा। और अगर आपको एकदम जीरो लेवल से मैथ को पढ़ना है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में जाओ और सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लो, क्योंकि सैनिक बैच जब ले लोगे ना तो इसमें आपको मैथ का हर चैप्टर का क्लास एकदम जीरो लेवल से देखने को मिल जाएगा। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आप भी अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दिया है, ध्यान देना आप सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है कि 2500 रुपया है, ठीक है ना। 2500 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज तो बोला नहीं है, यहां पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, 3 वर्ष का जैसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और साधारण ब्याज जब भी पूछेगा तो हम लोग को सूत्र क्या लगाना है, एसआई का मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। पीआरटी क्या हो जाएगा, पीआरटी बटा 100। आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूं, ये साधारण ब्याज का सूत्र है मेरे भाई। एसआई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज बोलते हो, और पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, जिसे मूलधन बोलते हो। फिर आर का मतलब दर हो जाएगा, उसके बाद से टी का मतलब टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, और बट्टा में 100 लगाना है, ठीक है ना। तो आपका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात नहीं है, साधारण ब्याज रहने दो। अब पी मतलब प्रिंसिपल कितना है, आपका जो मूलधन है वो कितना है, तो जो पूरा पैसा होता है वही मूलधन होता है। ये रहा आपका मूलधन, 2500 रुपया क्या है, मूलधन है, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। फिर आपका बोल रहा है आर कितना है, तो आर कितना है मेरे भाई, जो प्रतिशत में रहता है वही आर रहता है, जिसे हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। प्रतिशत में आपका 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर गुणे टी यहाँ पर बोल रहा है, टी कितना है, टी मतलब टाइम हो जाएगा, टाइम आपका 3 वर्ष है तो आपका यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगा, और बट्टे में नीचे 100 है तो 100 आपका रहेगा ही रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 का गुणा पहले 3 में कर दो, ठीक है ना। इधर आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को साधारण ब्याज ही निकालना है। तो 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 5 है तो आपका 5 ही रहेगा। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25 के 5 हासिल बचा 2। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 पचे 35 आ 2 हासिलवा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज 375 रुपया आ गया, और साधारण ब्याज ही पूछा था। अगर पूछ देता मिश्र धन कितना होगा, तो जितना साधारण ब्याज आता उसमें मतलब मूलधन में जोड़ देते तो हमारा मिश्र धन आ जाता, ठीक है ना। तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, 375 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख रहा हूं, तो इसके लिए आप लोग माफ करना मेरे भाई, क्योंकि लाइव क्लास नहीं ना है, और जैसे ही नेट सही होगा तो लाइव क्लास भी आपका चलेगा। ये नहीं सोचना कि अब लाइव क्लास नहीं चलेगा, लाइव क्लास भी चलेगा, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। एक वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्रय मूल्य नहीं ज्ञात है ना हम लोगों को, तो जब नहीं ज्ञात है तो ये जो क्रय मूल्य है ये 100% में, तो ये 100% होगा। हम लोगों को ये नहीं पता है कि कितना है,
क्रय मूल्य कितना है रुपया में नहीं पता है, लेकिन नहीं पता है तो हम लोग ये मानेंगे कि ये 100% तो होगा ही होगा। अब हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि एक वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर, कितना रुपया में बेचने पर, 960 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो 100 में 20% जुट जाएगा, और जब 100 में 20% जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120% का मान क्या दिया है, 960 रुपया दिया है। जब आप लिखने के लिए इसको जान जाओगे ना तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोला गया था कि 960 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। मेरे भाई कोई भी सामान अपने आप में 100% रहता है, तो ये 960 रुपया में जब बेच रहा है ना तो 100% तो पहले से ही था, और इसमें 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जुट जा रहा है। अगर 20% का हानि होता ना तो 100 में से 20 घट जाता, लेकिन यहां पर तो लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जुटेगा, मतलब 120% बराबर 960 ही है। और हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य आपका कितना है, टोटल 100% है। तो मेरे भाई 120% का मान 960 दिया है, तो यहां से हमको 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से 10 को काट सकते हो, और 12 का नम 12 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 12/96 हो जाएगा, ठीक है ना, 12/96 हो जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हम लोग को कितना प्रतिशत का मान निकालना था, 100% का मान निकालना था। जब 1% का मान 8 है तो 100% का मान निकालने के लिए 100 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो 800 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी 800 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो, और गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और 100% मैं लिख रहा हूं ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बोला जा रहा है कि यदि 4 3 x 9 2 5 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। 4 3 x 9 2 5 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो मेरे भाई इसको कैसे हल करना है, ये जो 9 से पूर्णतः विभक्त मतलब ये पूरा 9 से कट जाना चाहिए। तो 9 का नियम मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूं, जो भी संख्या रहता है उसको आपस में जोड़कर जैसे 9 से काट देते हैं तो वो कट जाता है। 3 का भी वही नियम होता है, 9 का भी वही नियम होता है। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। यहां पर आपका 4 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका x हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 5 हो गया। अब करना क्या है मेरे भाई, आप दो तरीके से इसको काट सकते हो। या तो आप पूरा को जोड़ लो, और पूरा को जोड़ने के बाद 9 से काट दो, नहीं तो एक एक करके भी 9 से काट सकते हो। तो पहले पूरा हम लोग जोड़ कर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो पूरा नहीं जोड़ेंगे, हम लोग एक एक करके काट देते हैं। यहां पर 9 से काटना है तो 9 से आप 9 को काट दो, कट जाएगा। फिर 9 से 4 3 7 और 2 9, सब जोड़ने पर 9 हो रहा है ना, तो ये भी आपका 9 से कट गया। अब यहां पर 5 बचा है, तो यहां पर x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा। मेरे भाई यहां पर 5 बचा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों जोड़ने पर 9 से कट जाएगा, 4 रखेंगे, ठीक है ना। 5 और 4 हो जाएगा, तभी ना 5 4 9, 9 से कट जाएगा। तो जब 4 यहां पर रखेंगे तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो कोई x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, x के जगह पर 4 रखना पड़ेगा। जितने भी साथी 4 बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। आपके इंडियन आर्मी के पेपर में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका आप लोग एलसीएम बता दो। सिंपल वाला एलसीएम तो सभी लोग तुरंत हल कर देते हैं। ये आपका बट्टा वाला एलसीएम है, तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट्टा वाला एलसीएम है तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर 1/2 दिया है, 1/2 कर लेना है। फिर आपका 2/5 दिया है, 2/5 कर देना है। फिर आपका यहां पर 4/7 दिया है तो 4 क्या कर देना है, 7 कर देना है। उसके बाद से 6/7 दिया है तो 6/7 कर देना है। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, और नीचे वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहीं पर बोलता कि इसका एचसीएफ निकालिए, जब एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते, मतलब जो बोलेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है ना। एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम का नियम आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, जैसे यहां पर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर आपका 4 दिया है, फिर आपका 6 दिया है, तो इसका क्या निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना।
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले आप 2 से काट दो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर आप 2 से काट दो, 2 का नाम 2, ये 3 नहीं कटेगा, फिर आप 3 से काट दो तो ये आपका पूरा कट गया, ठीक है ना। फिर 2 दूना 4, 4 3 12, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। तो आपका ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, उसका नियम मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूं। 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, फिर आपका 7 दिया है और इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ का नियम ये होता है कि सारा संख्या जो भी आपका एचसीएफ जिसका भी निकालना हो तो वो एक ही अंक से कटना चाहिए, तभी उसका एचसीएफ निकलेगा। अब इसमें से कोई भी ऐसा अंक नहीं है कि एक अंक, जैसे अगर मान लो 2 से काट रहे हो तो 2 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। और एचसीएफ का ये नियम नहीं होता है, 2 भी कटना चाहिए, यहाँ जो रहेगा वो भी कटना चाहिए, यहाँ जो रहेगा वो भी कटना चाहिए, मतलब जितना भी अंक रहेगा सब अंक कटना चाहिए जिस अंक से काट रहे हो। तो एक भी नहीं कट रहा है, जब एक भी नहीं कटता है तो एक एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। तो यहाँ पर नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12/1 हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पेन और कॉपी लेकर बैठना और पूरे प्रश्नों को देखना और इसी तरह से लगातार आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा और एकदम जीरो लेवल से आपको मैथ पढ़ना होगा। तो आप मेरे भाई प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना के और 149 रुपये में सैनिक बैच जरूर लेना, क्योंकि उसमें मैं 80 क्लास कराया हूँ मैथ का, अभी 70 क्लास है और 10 क्लास और कराना है, लगभग 10 क्लास के आसपास में। तो वो क्लास पूरा आपको कर लेना है, फिर देखना है आपका मैथ में कितना अच्छा स्कोर आने लगेगा। अब ये जो आपका प्रश्न है ना, तो ये सिंपलीफिकेशन जो चैप्टर है, सरलीकरण जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का प्रश्न है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं भी बोर्ड मास का, ठीक है ना, भी बोर्ड मास का हम लोग पढ़े हैं, MAS आपका हो जाएगा। तो भी मतलब क्या हो जाएगा, आपका बार हो जाएगा। सबसे पहले जब बार आता है यहाँ पर है तो इसको हल करते हैं, उसके बाद से फिर बी मतलब ब्रैकेट हो जाएगा। और ब्रैकेट आपका 3 तरह से रहता है, एक मझला कोष्ठक रहता है, एक छोटा कोष्ठक रहता है, एक बड़ा कोष्ठक रहता है। उसके बाद से क्या आता है तो इसको गुणा में बदलकर और उसके बाद से हल करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग भाग करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं, उसके बाद से जोड़ करते हैं, लास्ट में आकर क्या करते हैं, घटाना कर देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में इतना हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाना रहता है, मतलब जब बार आएगा तो सबसे पहले बार को हल करेंगे, उसके बाद से कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद से का अगर आएगा तो उसको गुणा में बदल के और उसको हल करेंगे। देखो ये बहुत कंफ्यूजन में डालता है, जब प्रश्न में का आ गया और भाग भी आ गया तो पहले भाग नहीं करना है, पहले का को गुणा में बदल के उसके बाद से प्रश्न को हल करना है, उसके बाद से भाग को करना है, ठीक है ना, याद रखना। और अगर गुणे का चिन्ह आ गया तो वो भाग के बाद गुणे का मतलब गुणे को करना है, ठीक है ना। तो ये नियम होता है। अब इसी नियम से इस प्रश्न को हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पर आपका 50 दिया है, 50 हो गया, भागे 1/5 दिया है, 1/5 हो गया। फिर यहाँ पर आपका मझला कोष्ठक में क्या दिया है, 15 + 11, तो 15 + 11 हो गया। अभी हम लोगों को जो बार आया ना तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका माइनस हो गया, माइनस, फिर आपका 9 + 8 है तो 9 + 8 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है, माइनस रहने दो। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका हल हो गया, ये आपका क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम लोगों को छोटा कोष्ठक को हल करना है, उसके बाद से मझला कोष्ठक को हल करना है। तो यहाँ पर आपका 50 रहेगा ही रहेगा, भागा 1/5 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ मझला कोष्ठक है, मझला कोष्ठक रहेगा ही रहेगा। आपका 15 + 11 है, 15 + 11 रहने दो, माइनस है। अब ये जो कोष्ठक है इसके अंदर दिया है 9 + 8 - 16, तो सबसे पहले 9 + 8 को जोड़ेंगे फिर घटा देंगे, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 - 16, 17 में से जब 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको कोष्ठक से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। मतलब ये कोष्ठक वाला जब पूरा हम लोग हल कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 बच रहा है, क्योंकि पहले जोड़ेंगे उसके बाद से ना घटाएंगे। मेरे भाई कोष्ठक के अंदर भी ये नियम चलेगा, पहले जोड़ होगा उसके बाद से घटाना होगा। तो 9 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बस आपका ये कोष्ठक भी हल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपका 50 यहां पर रहेगा ही रहेगा, 1/5 यहां पर रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद से मझला कोष्ठक वाले के अंदर को हल कर देते हैं। अब यहाँ भी पहले इसको जोड़ेंगे, उसके बाद से घटाएंगे। तो 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा और 1 26 हो जाएगा। 26 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है ना। तो जब इस मझला कोष्ठक के अंदर को हल कर रहे हैं तो हमारा कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। और कोष्ठक को हम लोग जब तोड़ेंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, अब हम लोगों को भाग करना है। अब यहाँ पर आपका 50 रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, अब हम लोगों को भाग करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे भाग को। और जैसे ही इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 1 है ये नीचे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ आपका गुणा है तो गुणा 25 रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले आप गुणा को काट नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे भाई नियम में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले आप लोग किसको हल करोगे, भाग को हल करोगे, उसके बाद से आप गुणा का करोगे। तो ये नहीं कि तुरंत इसको काट देना, नहीं, पहले हम लोग इसको हल करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको हल करेंगे। अभी ये सारा आपका गुणा जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी गुणा है फिर यहाँ भी गुणा है। तो अब क्या करना है, 50 का गुणा हम लोग को 5 में कर देना है। 5 का गुणा जब 5 में करोगे 5 5 25 हो जाएगा और ये 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर आपका बट्टे में 25 है तो ये आपका 25 रहेगा ही रहेगा। अब 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 0 है तो 1 0 आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसका आंसर आपका 62 50 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 62 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन पता है कैसे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये किया गया होगा, यहाँ पर आने के बाद 5 5 25 हो गया होगा, 5 बार में कट गया होगा और ये फिर 5 से जैसे इसको 50 को 10 बार में काट दिया होगा, 5 दाम 50 वैसे हो गया होगा। लेकिन वो उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, पहले भाग करना है उसके बाद से गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर 62 50 आपका हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। यहाँ पर बोला गया है कि एक परीक्षा में 800 विद्यार्थी पास हुए हैं तथा 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर कुल विद्यार्थी पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है, तो देखते हैं कितने साथी बताते हो। इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में, पहले तो आप लोग यहाँ पर परीक्षा लिख लो, ठीक है ना। और परीक्षा में टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे पूरे, तो पूरे आपके 100% विद्यार्थी होंगे। अब बोल रहा है कि एक परीक्षा में 800 विद्यार्थी पास हुए, इसमें से कुछ विद्यार्थी पास हुए हैं कुछ फेल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी पास हुए हैं ये बताया गया है। बोला जा रहा है कि 20% विद्यार्थी फेल हो गए। कितने प्रतिशत, 100% में से 20% विद्यार्थी फेल हो गए। ये फेल वालों का संख्या है, याद रखना आप सभी साथी। जब 100% में से 20% फेल हो गए तो कितना प्रतिशत पास हुए होंगे मेरे भाई, 20% निकल गया तो 80% बचा, तो 80% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। प्रतिशत में तो 80% पास हुए हैं, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि 800 विद्यार्थी पास हुए हैं, मतलब प्रतिशत में 80% विद्यार्थी पास हुए हैं 100% में से, लेकिन उस संख्या में 800 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो मिला जुलाकर कहने का मतलब है कि 80% के बराबर आपका कितना है, 800 है, ठीक है ना। तो 80% के बराबर 800 है और हमको कुल विद्यार्थी निकालना है, कुल मतलब पूरा 100% का मान निकालना है। तो 80% का मान 800 है, तो हम पहले 1% का मान निकालेंगे और जब 1% का मान निकल जाएगा तो 100 में गुणा कर देंगे, 100% का मान निकल जाएगा, कुल विद्यार्थियों का संख्या निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 को काट दो, 8 10 में 80 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8 का नाम 8 हो गया। तो मेरे भाई 1 का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। कितने का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 1 का मान 10 आ गया, 100 का मान क्या हो जाएगा, 10 गुणे 100 गुणे 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 1000 हो जाएगा। मतलब पूरे पेपर में आपके कितने विद्यार्थी थे, कुल 1000 विद्यार्थी थे, जिसमें से 20% विद्यार्थी फेल हो गए और 80% विद्यार्थी पास हो गए। मतलब 800 विद्यार्थी पास हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए, 200 विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है ना। और पूरा कितने थे, 1000 विद्यार्थी थे। तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बताए हो बिल्कुल भी राइट बताए हो। चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में भी मजा आ रहा होगा, प्रीमियर क्लास में भी मजा आ रहा होगा। इसका राइट आंसर बताओ। बस यही है कि मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन क्लास भी तो आप लोगों का कराना है मेरे भाई।
क्लास भी आप लोग का टाइम टाइम से कराना है। अब इसका राइट आंसर आप सभी साथी बता दो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि 3x प्लस 4y भागा 2x माइनस 5y अब बराबर 4:5 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। अब ये जो आपका 3x अनुपात 4y है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस क्या है 4y, और ये अनुपात है ना तो इसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं 2x माइनस 5y। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं अगर 2:3 है ना तो इसको 2/3 भी लिख सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ भी है तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या दिया है मेरे भाई, उसके बाद से यहाँ पर बराबर दिया है तो हम लोग को बराबर लगा देना है, और 4:5 लिखा है तो इसको हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहां से हम लोग को तिरिया का गुणा कर देना है। तो 5 का गुणा हम 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5×3 15x हो जाएगा। उसके बाद से प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5×4 20 हो जाएगा, और y है तो आपका y रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ बराबर है, बराबर लगा देना है। अब 4 का गुणा इन दोनों में कर देना है, तो 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 दूना का 8, और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। फिर आपका माइनस है, माइनस रहेगा, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4×5 20 हो जाएगा, और y है तो आपका y रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अब मेरे भाई x और y का मान ज्ञात करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 20y है तो 20y को आपको इधर ही रहने देना है, और यहाँ -20y है तो -20y को इस साइड में ले आना है, बराबर के इस साइड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा +20y हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोगों को क्या करना है, ये 8x है तो 8x आपको इधर ही रहने देना है, और 15x को बराबर के उस साइड में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है जब उस साइड में जाएगा तो ये -15x हो जाएगा। अब क्या करना है 20y + 20y ये कितना हो जाएगा 40y हो जाएगा, ठीक है ना। 40y बराबर है यहाँ पर 8x - 15x है, तो 15x में से 8x को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 7 बच जाएगा, ठीक है ना। -7 बचेगा, क्योंकि यहाँ 15 के आगे माइनस है ना, बड़े वाले चिन्ह के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और -7x बचेगा। 15x में से जब 8x को घटाया तो कितना बचा है -7x बचा है। अब हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका 40 है तो 40 को आप इधर ही रहने दो, और -7 है तो -7 को इस साइड में लेकर आओ तो ये आपका +7 हो जाएगा। उसके बाद x आपका इधर है तो रहने दो, और y को आप उस साइड में ले जाओगे तो ये गुड़े में है, जब उस साइड में जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40/7 हो जाएगा, ठीक है ना। और 40/7 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 40:7 हो जाएगा, 40:7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और हम लोग को अनुपात में ही बदलना था। वैसे इंडियन आर्मी के पेपर में ऐसा प्रश्न एकाध प्रश्न दे सकता है जिस प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, मतलब ज्यादा प्रश्न नहीं देता है और वही सिलेक्शन दिलाता है मेरे भाई। जो लोग जब ऐसे प्रश्न को करते हैं तो फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है, इतना जान जाओ, और सारा प्रश्न तो नॉर्मल दे देता है। तो आप लोग देख लेना कि इस तरह से आप लोगों को प्रश्न को हल करना है। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5 प्रश्न और बचा हुआ है, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है। यहाँ पर ये तो सबसे आसान है, बोला जा रहा है 3:4 है समानुपात 9:x में x का मान ज्ञात कीजिए, और 100% ऐसा प्रश्न पूछा ही जाना है मेरे भाई, 100% ऐसा प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 3:4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, फिर समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, और 9:x को 9/x लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग को तिरिया का गुणा कर देना है, तो 3x यहां पर हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, फिर बराबर है ये आपका 4 का गुणा 9 में करेंगे तो हम लोग को गुणा नहीं करना है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, 4 गुणे हम लोग को 9 कर देना है, इससे हम लोग का सवाल आसान हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना यह है कि मेरे भाई यहाँ पर आपका x रहेगा ही रहेगा, और ये 4 गुणे 9 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और 3 इधर गुणे में है, जब उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब क्या करना है 3 से 9 को काट दो, 3 तिरिके
9, ठीक है ना। और 4 से अब क्या बचा है आपका यक्स रहेगा ही रहेगा, और 4 गुणे 3 बचा है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये आपका यक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। जितने भी साथी 12 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, तो आप इसको बट्टे में बदल के और त्रिया का गुणा करके और पश्चांतर करके इस तरह से हल कर लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, देखते हैं कितने लोग बताते हो। मैं आप लोगों के कमेंट को जब जब मैं रिकॉर्डेड क्लास कराऊंगा आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पाऊंगा ना, तो मेरे भाई बड़ा सीरियस होकर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, हंसना वसना सब मना रहेगा, और शायरी वायरी भी नहीं बोल पाऊंगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। बोला जा रहा है एक कार यहाँ पर है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, दूरी का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं। आप सभी साथी जिसको दूरी का सूत्र पता रहेगा ना, तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। मेरे भाई आपका दूरी पूछ रहा है, दूरी आप रहने दो। चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल है। कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल है। फिर गुणे समय कितना लग रहा है, 9 घंटे का समय लग रहा है, 9 हावर्स का समय लग रहा है। तो दूरी पूछ रहा है मेरे भाई, करना क्या है, आपका दूरी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से करना क्या है, आपका 9 का गुणा 2 में करना है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा। तो दूरी 180 किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना, मीटर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर दिया है, यहाँ घंटा दिया है, तो किलोमीटर में आएगा। 180 किलोमीटर। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि यदि ए का 20% बी का 30% तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। मेरे भाई सिंपल सीधा सीधा सा लिख देना है, ये प्रश्न भी घुमाया है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ए का 20%, ए हो गया, फिर का, क्या का मतलब गुणा, 20% बोल रहा है तो 20/100 हो जाएगा। फिर बराबर बी का 30%, तो बी का मतलब गुणा और 30 हो गया, और प्रतिशत मतलब आपका 100 हो गया। अब बोला है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को हल कर देना है, ठीक है ना। वैसे तो 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, ए गुणे 2 बचा, उसके बाद से बराबर बी गुणे 3 बचा, यही ना बचा है मेरे भाई। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। यहां से हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, ये आपका ए इधर ही रहने दो, ए इधर ही रहने दो, और बी को जब इस साइड में ले आओगे तो इधर गुड़े में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 3 है, ये है, और जब गुड़े 2 को उस साइड में ले जाओगे तो ये भी आपका बट्टे में हो जाएगा। अब ए का मान आपका 3 आ गया और बी का मान आपका 2 आ गया। अब प्रश्न में बोल क्या रहा है, प्रश्न में लास्ट में बोला है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी है ये ए से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्या में कितना कम है, बी ए 3 है और बी 2 है, तो संख्या में ए को कम है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में पूछ रहा है मेरे भाई, एक कम है उसको ऊपर रखो, और किस में से एक कम है, तो 3 में से एक कम है, तो 3 को नीचे रखो, और प्रतिशत निकालना है ना, तो मेरे भाई 100 से गुणा कर दो। जो आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो लाभ हानि वाला जो हम लोग करते हैं, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कर दो। जैसे समझ लो कि 3 रुपए का कोई सामान लाए हो, बेच जैसे मतलब कुछ सामान लाए हो और 2 रुपए का बेचे हो, तो 1 रुपए का हानि हुआ है, तो 1 ऊपर रख दिया, और कितने रुपए का सामान लाए थे, जो आपका क्रय मूल्य कितना था, 3 रुपया था, तो उसको नीचे रख दिए, और प्रतिशत निकालना था तो 100 से गुणा कर दिए। और जब इसको 3 से 100 को काटेंगे तो 33.33 आ जाएगा, ठीक है ना। आप काट कर देख लेना। तो 33.33% जितने लोग भी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचा हुआ है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा 15 में से 15 स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये अब आप लोगों का इसी तरह से चलेगा, जब रिकॉर्ड लाइव क्लास नहीं चल पाएगा तो ऐसे आप लोगों का प्रीमियर क्लास चलेगा। क्योंकि मेरे भाई मैं अपने तरफ से तो कुछ भी जो भी करता हूँ 100% जितना भी हाथ पैर चलाना रहता है चलाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोग का तैयारी अच्छा से अच्छा हो, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगी। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है ना मेरे भाई। समय का सूत्र क्या होता है, हम लोग समय का सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं। समय का सूत्र क्या होता है,
समय बराबर चाल बट्टा समय समय का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है ना मेरे भाई। समय का सूत्र क्या होता है? ये आपका समय का सूत्र यहां पर लगाकर इस प्रश्न को हल करना है। तो समय का सूत्र आपका दूरी बट्टा चाल होता है। अब दूरी पूरा कितना है? एक तो बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 150 मीटर। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से इसको कराया हूं, जो भी आपका समय चाल है ना, तो ये बहुत अच्छे से कराया हूं। जो रेलगाड़ी है उसका लंबाई 150 मीटर है और 300 लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। यहाँ पर 300 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है और यहाँ पर रेलगाड़ी का कितना है? रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? 150 मीटर है। तो ये तो रेलगाड़ी 150 मीटर अपना तो इसको मतलब प्लेटफार्म को अपना लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो 300 है ना इसका भी मतलब पार करेगी। तो ये दोनों जुट जाएगा तो 300 और 150 कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 450 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूरा दूरी कितना हो जा रहा है मैं आप लोग को बताया हूं। अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म का जो दूरी रहेगा वो भी जुटेगा और ट्रेन का लंबाई भी जुटेगा, वही आपका पूरा दूरी हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी कितना हो जाएगा? 300 मीटर यहाँ पर है और 150 मीटर वो है, तो आपका पूरा दूरी 450 मीटर हो जाएगा। अब कितना चाल उसका कितना है? कितना चाल से चल रही है? 15 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। तो यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसका जो भी आंसर आएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि मेरे भाई ये आपका मीटर में दिया है दूरी और सेकंड में दिया है समय, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। 15 तिया का क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो समय कितना लग रहा है? समय मेरे भाई कितना लग रहा है? 30 लग रहा है। लेकिन 30 क्या लग रहा है? घंटा लग रहा है कि सेकंड लग रहा है? ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। सेकंड लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर 15 सेकंड दिया है। देखो तो जो चाल है 15 सेकंड दिया है, जो आपका दूरी है मीटर में दिया है, तो ये भी आपका सेकंड में ही आएगा। तो 30 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसका राइट आंसर बता दो। देखते हैं कितने साथी बताते हो। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी बताते हो मेरे भाई। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, जल्दी से बताओ। दो संख्याओं का योग, लेकिन एक बात है मेरे भाई, जब रिकॉर्डेड क्लास कराना पड़ता है ना तो बोलना बहुत पड़ता है। लाइव में आप लोग का कमेंट भी पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है। चलो इसका राइट आंसर बता दो। दो संख्याओं का योग बोल रहा है 40 है मेरे भाई। दो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स मान लेंगे, और योग बोल रहा है ना मतलब जोड़, एक्स प्लस वाई मान लेंगे। अगर गुणा बोलेगा तब क्या मान लेंगे? एक्स प्लस वाई। दो संख्याओं का जोड़ कितना है? जब दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बस हो गया। अब फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो अंतर मतलब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई हो जाएगा और इन लोगों का अंतर 4 हो जाएगा। अब क्या करना है? पहले एक संख्या का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस वाई है माइनस वाई है तो ये कट जाएगा। फिर आपका 40 और 4 जो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स रहने दो और बराबर के इस साइड में 44 है, 44 रहने दो। 2 को जब उस साइड में ले जाओगे तो बट्टे में हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब एक्स का मान कितना आ गया? 22 आ गया। अब एक संख्या का मान हम लोग को पता चल गया, x का मान कितना आ गया? 22 आ गया। तो y का मान भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है? 40 है। तो x प्लस वाई बराबर 40 है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसी में x का मान 22 आया है तो इसमें हम x का मान रख देंगे। यहाँ पर x का मान 22 रख देंगे, फिर प्लस है, ये y है तो y रहने देंगे, फिर 40 है तो 40 रहने देंगे। अब y इधर रहने दो, यहाँ पर 40 है, 40 रहेगा ही रहेगा, और प्लस 22 उस साइड में जाएगा तो ये माइनस 22 हो जाएगा। अब 40 में से 22 को घटा दो, कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो y का मान आपका 18 आ गया। पूछा क्या है कि अंतर 4 है तो संख्याओं का अनुपात पूछा है। एक संख्या आपका 22 आया है अनुपात, दूसरा संख्या आपका 18 आया है। तो 22 अनुपात 18 नहीं आप लोगों को करना है, अनुपात मतलब काट पीट कर छोटा करना रहता है। तो मेरे भाई इसको आप काट सकते हो 2 से 11 बार में, 11 दूना 22 अनुपात 2 से 2 नवा 18 हो जाएगा। तो 11 अनुपात 9 हो जाएगा। जितने भी साथी 11 अनुपात 9 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई भी शक वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आपको हल करना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है।
और काफी अच्छा वाला प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को हल करते हो। ये प्रश्न हल करते करते तो आपका हालत एकदम खराब हो जाएगा। जल्दी से बताओ। बोल रहा है 5 पुरुष किसी दीवार को 10-12 दिन में बना लेते हैं। उसी दीवार का बोल रहा है, जो 5 पुरुष किसी दीवार को कितने दिन में बना लेते हैं? 12 दिन में। बोल रहा है उसी दीवार की 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा? तो इस प्रश्न को हल करो, देखते हैं कितने लोग बताते हो। जल्दी से इसको हल करो मेरे भाई। यहां पर देखो करना क्या है, 5 पुरुष है ना, 5 पुरुष हो गया, गुड़े दीवार को, किसी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं? 12 दिन में बनाते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि जो पूरा कार्य है वो कितना हो रहा है। मेरे भाई पूरा कार्य देखने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 12-25-60 ही हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा काम हम लोग का पता चल गया कि 60 ही काम है, ये हम लोग को पता चल गया। अब जब पूरा काम 60 है तो बोल रहा है कि उसी दीवार की 50% अधिक दीवार, ये जो 60 यूनिट जो काम आया है ना, तो इसका 50% अधिक काम करना है। तो 60 का 50% क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 का 50% आपका 30 और जुट जाएगा, क्योंकि मेरे भाई 60 का 50% आपका 30 हो जाएगा और फिर 50% 30 हो जाएगा, तो 30 जुटेगा तो आपका 60 ही हो जाएगा। तो 60 का 50% कितना हो गया? प्लस आपका 30 हो गया। इतना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब पूरा काम हम लोग को कितना मिल गया? 60 और 30 90 हो गया, ठीक है ना। 6 3 9 आपका कितना हो गया? 90 हो गया। तो पूरा काम हम लोग को पता चल गया कि पूरा काम हम लोग का 90 है। जब पूरा काम हम लोग को पता चल गया मेरे भाई, पूरा काम 90 है, तो बोला जा रहा है कि 90 काम को 10 दिन में बनाने के लिए कुल कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा? मेरे भाई 90 काम है और 10 दिन में बनाना है, तो कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा? 10 9 90, 9 आदमी का जरूरत पड़ेगा। जितने साथी 9 आदमी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 9 आदमी जितने भी साथी बताए हो बिल्कुल भी राइट बताए हो। अभी आप लोगों का पूरा 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और इसी तरह से अब आप लोगों का क्लास चलता रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास जैसे जब आपका लाइव क्लास नहीं चल पाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास हमेशा चलता रहेगा। बाकी आप सभी साथी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अग्निवीर का ऑनलाइन कराए थे, वो लोग ऑनलाइन कराए तो उन लोगों का पेमेंट भी कट गया, लेकिन ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट उन लोगों को नहीं मिला है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मेरे भाई अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि दोबारा फिर से पेमेंट करना पड़ रहा है। दोबारा पेमेंट होने के बाद ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो पहले आप पेमेंट किए हो ना, तो वो पेमेंट आपके पास रिफंड आ जाए, हो सकता नहीं है, ये 100% होगा ही होगा। जो पहले आप पेमेंट किए हो तो वो पेमेंट आपका वापस आ जाएगा। अगर नहीं आएगा ना तो इंडियन आर्मी का आपका जो भी एआरओ है तो उस पर आप सभी लोगों को कंप्लेन का जरूर करना है, ठीक है ना। जो भी आपका जो भी एआरओ है उस एआरओ का जो भी इंडियन आर्मी का ईमेल आईडी है तो उस पर आप सभी साथियों को ये कंप्लेन करना है कि मैं ऑनलाइन कराया था, मेरा पेमेंट कट गया और मेरा जैसे ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट नहीं मिला, तो फिर मुझे दोबारा पेमेंट का जैसे फिर मुझे मतलब दोबारा पेमेंट करना पड़ा, उसके बाद से मुझे प्रिंट आउट मिला, तो मुझे मतलब पुराना वाला पैसा वापस चाहिए, ऐसा आप लोगों को मेल करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों का पैसा रिफंड जरूर आएगा। अगर रिफंड नहीं आएगा तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ये गलत होगा, ठीक है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। रौनक के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसका भी पेमेंट कट गया और ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट ही नहीं मिला, उसके बाद से दोबारा फिर पेमेंट करना पड़ा, तब जाकर ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट मिला, तो ये गलत हुआ है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।